And nobody they making my temperature rise. If I leave, I'm a good I swear. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पैकिंग कई की है बोल के। तो मैं और मेरे भाई हम लोग जा रहे एक टूर पे, जो बेसिकली टूर है दिल्ली, आगरा और शिमला का। तो वहाँ पर जो है ना बेसिकली हमारे 3 बैग्स पैक हो गए थे। होने के बाद जो है ना अभी रात का हो रहा था 3:25 और जो है फ़्लाइट एक्चुअल में मॉर्निंग 6 को थी, बट डिले होके फिर मॉर्निंग 9:55 को हो गया। तो उसके बाद में परफ्यूम और जो भी सामान था मैंने सब रख ली थी। मैं उसमें शूज़ रखी थी, जो इसमें जो बैग था उसमें शूज़ रखी थी। इसमें पूरा लगेज था, जैसा परफ्यूम्स हो गए, बहुत सारे चीज़ें थे। एंड देन उसके बाद जो है मैं निकल गई थी गाड़ी में। मैं और मेरे भाई डैडी ड्रॉप करने के लिए निकल गए थे। उसके बाद स्टेशन में पहुंचने के बाद हम सबका लगेज एक जगह रख लिए थे हम लोग। रखने के बाद जो है सफ़र शुरू हो गया था। ट्रेन में जाते थे फिर मेरे को ये केबल ब्रिज दिखी जो नागपुर स्टेशन के पास से मेरे को दिख रहा था, तो मैं इसको रिकॉर्ड करी। वहाँ पहुँचने के बाद आगरा स्टेशन पे पहुँचने के बाद हम लोग को ये लड़का दिखा। तो आई डोंट नो ये लड़का है या लड़की है, बट यू कैन हियर हिज साउंड। क्या नहीं दी मैं 10 का क्या 10 का मैं बेच रही हूँ कुछ इसके बैग में रखी अच्छी देख लो देखो खबर ये दिख रहा करेक्ट से इसका खबर मुन्ने आती है अरे रापुन तुम्हारे क्या दिया तो जाता मैं चॉकलेट चलो हमारे बनना है। ये सब होने के बाद जो है हम लोग आगरा फोर्ट से डायरेक्ट होटल को चले गए थे, चेक इन कर लिए थे। चेक इन करने के बाद हम लोग निकल गए थे ताजमहल के लिए। और ताजमहल को निकलने से पहले हम लोग सब रेडी हो गए थे, जस्ट बिकॉज जो है हम लोग को जाना था। और ये था एंट्रेंस ताजमहल में एंटर होने से पहले। और ये पूरे जो है वहाँ पर शॉप्स लगे हुए थे लाइन से, आई गेस बाई करने के लिए सब लगे हुआ था। और जब हम लोग ताजमहल में गए तो एक जने थे टूर के लिए, ये थे इसके पीछे है। ताजमहल को 22 साल लगे, 20 सालों ने ताजमहल बनाया। और चारों साइड में ब्लैक लेटर से कुरान की आयतें लिखी हैं। कुरान जानते हो? अरबीन आती है? नहीं आती होगी बहुत बहुत। ये सूरत पहले लिखा है मॉर्निंग प्रेयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरा लिखा है। सारे लेटर नीचे छोटे हैं, ऊपर से बड़े के लोग इन्हें आसानी से पढ़ सके। ताजमहल दिन में 4 बार कलर चेंज करता है। डिपेंडिंग अपॉन मे बी हाँ मैडम बहुत कलर चेंज करता मेरा कहने का मतलब जैसा लाइट होगा वैसा ताजमहल दिखाई देगा। मॉर्निंग में अलग दिखेगा, दोपहर में अलग, शाम को रात में अलग दिखाई देगा। जब सबसे ज़्यादा पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा, उसमें ऑटोमेटिक फुल मून, उसमें तो चंद्रमा की तरह लगता है ताजमहल। ठीक है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये सारे स्टोन है मून लाइट में चमकते हैं। ठीक है, कोई संगमर। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, साइड में एक ग्रुप फोटो करेंगे आपका। ठीक है, तभी लोग उसके बाद में इंडिविजुअल चल जाएगा। इंडिविजुअल यहाँ पे किसी को कोई सर यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, हम तुरंत बना के देंगे सब लोग। मैं जमुना के पीछे तक आपको घुमाऊंगा इसको पूरा। हाँ, वहाँ पर एक काला ताजमहल बना रहे थे, वहाँ पर एक बना रहे थे, जस्ट ओनली फाउंडेशन है। सब लोग देखेंगे, सीखेंगे तो अच्छी तरह। टाइम दूंगा फोटो, पहले मेरे को फॉलो करते चलना। ठीक है, तो इसके पास जाएंगे ताजमहल आपसे दूर रखता जाएगा। अच्छा। और पीछे आएंगे, ऐसा लगेगा कैमरे का जूम लेंस होता है ना, ऐसे आगे पीछे वो दिखाई देगा। तो जो है ना उन्होंने पूरी डिटेल ये ताजमहल के बारे में समझो कि मतलब अब टूरिज़्म के लिए जो गाइड होता ना, तो वो गाइड थे उन्होंने, तो वही बोल रहे थे कि ये जो है ताजमहल आप लोगों को अंदर से देखे तो पास दिखता, लेकिन अगर आप थोड़ा चलते गए सर का ताजमहल दूर होते रहता बोल के उन्होंने सुना रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा दिखा मेरे को ताजमहल, इतना प्यारा दिखा मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा था। जैसा कि हैदराबाद में अपने चौमहा पैलेस कैसा प्यारा है, सेम वैसे था। और ये था आगरा फोर्ट। उसके बाद जो है तुरंत हम लोग आगरा फोर्ट के लिए निकल गए थे। आगरा फोर्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसके बारे में भी जो है मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्लोर करने के चक्कर में रिकॉर्ड नहीं करी। बट जितना भी मैं रिकॉर्ड करी उसके सब क्लिप्स में डाल दी। हम लोग जहाँ पर भी गए थे, जैसा भी गए थे, वहाँ पर हम लोग जो है ना गाइड के लिए, जो टूर गाइड जो होता है ना, उसके लिए हम लोग जो है सब रेडी कर लिए थे। ये था मेरा सेकेंड डे। सेकेंड डे जो है ना दिल्ली से निकलने के बाद, करोल बाग से निकलने के बाद हम लोग जो है सोचे कि कहाँ जाएंगे बोल के, फिर हम लोग सोचे रेड फोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो है करोल बाग
बाग से हम लोग सोचे कि मेट्रो से निकलेंगे, फिर एक्चुअली जो है ना जो ट्रैवल बस में हम लोग आए थे वो ट्रैवल बस जो है ना वो ख़राब हो गई थी। तो ख़राब होने की वजह से हम लोग को जो ये रिक्शा, एक्चुअली दिल्ली में रिक्शा बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं, वो तो नहीं मालूम, बट ये रिक्शा में हम लोग ट्रैवल करें। ऑल द वे हम लोग जो है ना हमारे होटल से ले लेके हम लोग जो है ना रेड फोर्ट के लिए वो रिक्शा में गए थे। और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं रिक्शा में बैठी थी एंड एक्सपीरियंस अमेजिंग था। उसके बाद रेड फोर्ट में पहुंचने के बाद जब मैं देखी ऊपर खाली जो है ना बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था, और एक तो सर्दी की वजह से पूरा वाइट हो गया था, तो वो एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बट वॉट एवर इट इज़, सब चीज़ जो है ना बहुत अच्छा जा रहा था एंड मेरे को रेड फोर्ट कुछ ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद जो है ना मतलब मेरे को मालूम नहीं था कि रेड फोर्ट में अंदर जाने के बाद जो है वहाँ पर पूरे जो है स्टॉल्स काइंड ऑफ था, मेरे को आइडिया नहीं था, बट जो भी स्टॉल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ओनली थिंग वाज जो है ना वहाँ पर अपन को कैश कैरी करना पड़ता बिकॉज अपन को नेटवर्क नहीं आता वहाँ पर। नेटवर्क नहीं आने की वजह से आप फ़ोन पे या गूगल पे आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो हो नहीं सकता। बाकी का जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और हर एक चीज़ में बोल रही हूँ, मेटल बैग से लेके नॉर्मल बैग, और ये जो मैं आपको बोल रही थी मेटल बैग्स, हर एक चीज़ वहाँ पर हर एक वर्क अच्छा था। बट द ओनली द इशू इज़ कि आपको वहाँ पर कैश कैरी करना पड़ता जस्ट फॉर एन एमरजेंसी, बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स वहाँ पर नहीं होते, बिकॉज वहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं आता उसकी वजह से। बट बाकी का जो है सब ज़बरदस्त था। उसके बाद हम लोग वहाँ से सेकेंड डे तो नहीं, बट वो दिन ही हम लोग वहाँ से कुतुब मीनार गए थे। हम लोग दिल्ली में 2 दिन रुके थे, आगरा से होते फिर हम लोग दिल्ली को गए थे, तो दिल्ली में भी हम लोग 2 दिन रुके। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा। एंड उसके बाद जो है ना हमारे जब हम लोग दिल्ली से शिमला को जब जा रहे थे तो एक्चुअल में हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि किसको भी कुछ भी नहीं हुआ, बट इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। वो एक रॉड रहने की वजह से शायद हम लोग बच गए, इतना बोल सकते हैं। शिमला में जाने के बाद हम लोग फिर चेक इन कर लिए थे। चेक इन करने के बाद जो है ना जो होटल था वो होटल के सामने से जो है व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये वहाँ पर स्नो गिर के था। तो मैं जैसा कि मैं आपको बोली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सक रही थी, बट जितना भी मैं रिकॉर्ड करी, जितनी भी क्लिप्स मेरे पास है, मैं सब ऐड करके मैं आपको जो है ये व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ आप लोग जो है ना लाइक करके सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। And nobody they making my temperature rise.